ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 24वां श्लोक। अध्याय 10 का श्लोक नंबर 24। श्लोक है पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कंद सरसामस्मि सागर। श्लोक दोबारा। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कंद सरसामस्मि सागर। श्लोक का संधि विच्छेद है पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कंदः सरसाम अस्मि सागर। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। पुरोधसाम च मुख्यम आम विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कंदः सरसाम अस्मि सागर। शब्दों के अर्थ है पार्थ अर्थात पृथ्वीश्वर, पुरोधसाम अर्थात पुरोहितों में, मुख्यम अर्थात सबका मुखिया, बृहस्पतिम अर्थात बृहस्पति देव, माम अर्थात मुझे, विद्धि अर्थात जान, अहम अर्थात मैं, सेनानीनाम स्कंदः अर्थात कार्तिकेय, च अर्थात और, सरसाम अर्थात सरोवरों में, सागर अर्थात सागर, अस्मि अर्थात हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। पार्थ अर्थात पृथ्वीश्वर, पुरोधसाम
पुरोधसाम अर्थात पुरोहितों में, मुख्यम अर्थात सबका मुखिया, बृहस्पतिम अर्थात बृहस्पति देव, माम अर्थात मुझे, विद्धि अर्थात जान, अहम अर्थात मैं, सेनानीनाम अर्थात सेनापतियों में, कंदह अर्थात कार्तिकेय, च अर्थात और, सरसाम अर्थात सरोवरों में, सागरः अर्थात सागर, अस्मि अर्थात हूँ। श्लोक का अर्थ है, पृथ्वीश्वर, पुरोहितों में सबका मुखिया, बृहस्पति देव मुझे जान, मैं सेनापतियों में कार्तिकेय और सरोवरों में सागर हूँ। तो यहाँ पर जो भगवान अर्जुन को विभूतियों का विस्तार से वर्णन बता रहे हैं, अभी तक उसके हमने अभी तक 3-4 श्लोक समझे हैं और आज के श्लोक में यहाँ बताया हुआ है कि पुरोहितों में सबका मुखिया बृहस्पति देव, सेनापतियों में कार्तिकेय और सरोवरों में सागर। तो यहाँ पर भी जैसे कि पिछले श्लोकों में हमने समझा है, यहाँ कोई भी जड़, पहाड़, सागर या कोई भी जड़ प्रकृति के तत्वों में भगवान के व्यापी होने की बात नहीं है, बल्कि पुरुषोत्तम संगम युग में ऐसी विभूतियां जो दिव्य जन्म लेती है, तो उनके द्वारा इस संसार का, स्वर्ग और नरक का जो कार्य भगवान फैलाते हैं, ऐसे उल्लेख आया है श्लोक में। तो वही विभूतियां अर्थात उनके कोई चैतन्य पाठधारी पुरुषोत्तम संगम युग में किस तरह से पाठ बजाते हैं, उसी के बारे में यहाँ श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि भगवान के कार्य में ये विभूतियां किस तरह से कार्य करती हैं। तो उसमें सबसे पहले बृहस्पति देव बताया, कार्तिकेय बताया और सरोवरों में सागर। इसी के बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में कुछ बातें और बताई हुई है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, पृथ्वीश्वर, पुरोहितों में सबका मुखिया, पतियों का पति सद्गुरु बृहस्पति देव मुझे जान, मैं ज्ञान शस्त्रों से सज्जित सेनापतियों में 6 सप्तर्षियों की कृतिकाओं से पोषित कार्तिकेय और सरोवरों में धरणीपति रूप ज्ञान जल का विशालतम सागर हूँ। तो यहाँ श्लोक में एक बात बताई, बृहस्पति देव अर्थात सबसे बड़े ते बड़ा पति, बृह अर्थात ही बड़ा होता है, तो बड़े ते बड़ा पति अर्थात पतियों का पति सद्गुरु बृहस्पति देव। दूसरा बताया ज्ञान शस्त्रों से सज्जित सेनापतियों में कार्तिकेय, और वो कार्तिकेय के जन्म के संबंधित बात यहाँ बताई, जो 6 कृतिकाओं से पोषित होता है। तो वो किस तरह से प्रैक्टिकल में 6 कृतिकाएं, जो सप्तर्षियों की 6 कृतिकाएं बोला है, अर्थात कैसे, और सरोवरों में धरणीपति रूप ज्ञान जल का विशालतम सागर। धरनी को माता कहा जाता है,
और सागर की गोद में ही धरनी माता समाई हुई है, क्योंकि इस सृष्टि पर अगर जड़ सागर की बात देखी जाए तो सबसे ज्यादा सागर का हिस्सा है, 3 हिस्सा, और एक हिस्सा धरनी का है। ये तो जड़ प्रकृति के तत्वों संबंधित बात हुई। प्रैक्टिकल में उसके जो चैतन्य पाठधारी यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में पाठ बजाते हैं, तो वो सागर चैतन्य सागर ज्ञान जल का विशाल सागर है और धरनी माता है। तो इसके बारे में ही जो आज के श्लोक में विभूतियों का वर्णन आया हुआ है, बृहस्पति देव, कार्तिकेय और विशालतम ज्ञान जल का सागर, वो किस तरह से पाठ बजाते हैं, उसके बारे में हम मुरलियों में आए हुए उल्लेख के आधार से समझते हैं। उसके अलावा यहाँ श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है उसमें से ही 2 रेफरेंस श्लोक लिए हुए हैं, जो भगवत गीता में भी दूसरे अध्यायों में सद्गुरु और पति के रूप में उल्लेख जहाँ आया हुआ है भगवान के कर्तव्य का, उसमें से पहला है 11वें अध्याय का 43वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 43। इसमें उल्लेख आया हुआ है, जगत के पूजनीय सर्वोत्तम साकार में एकमात्र सद्गुरु भी हो। यहाँ अर्जुन भगवान को जो बात बता रहे हैं उसके बारे में यहाँ उल्लेख है, जो आज के श्लोक में है। पतियों का पति सद्गुरु बृहस्पति देव, शास्त्रों में तो इस हिसाब से गुरु दिखाया जाता है देवताओं का, तो यहाँ पर भी प्रैक्टिकल में साकार में वो एकमात्र सद्गुरु भी है। और 9वें अध्याय का 18वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18, इसमें उल्लेख आया हुआ है कि मैं शिव बाबा ही गति मुक्ति या सदगति पति स्वामी। इस श्लोक में भी 9वें अध्याय के भगवान के ही अलग अलग स्वरूपों का उल्लेख किस तरह कर्तव्य करते हैं उसका उल्लेख हम देख रहे थे। तो इसमें भी इस बात का उल्लेख है कि पति या स्वामी भी हूं। ये तो हो गए श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक। और अभी श्लोकों में जो विभूतियों का वर्णन आया हुआ है वो किस तरह से प्रैक्टिकल पाठधारी है, उसे मुरलियों के उल्लेख के आधार से समझते हैं। उसके पहले उच्चारण सुनते हैं। पुरोधसाञ्च मुख्यं मां वित्ति पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागर। पृथ्वीश्वर, पुरोहितों में सबका मुखिया, पतियों का पति, सद्गुरु बृहस्पति देव मुझे जान। मैं ज्ञान शस्त्रों से सज्जित सेनापतियों में 6 विधर्मियों की कृत्तिकाओं से पोषित कार्तिकेय और सरोवरों में धरणीपति रूप ज्ञान जल का विशालतम सागर हूँ। पुरोधसाञ्च मुख्यं मां वित्ति पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागर। पृथ्वीश्वर, पुरोहितों में सबका मुखिया, पतियों का पति, सद्गुरु बृहस्पति देव मुझे जान। मैं ज्ञान शस्त्रों से सज्जित सेनापतियों में 6 विधर्मियों की कृत्तिकाओं से पोषित कार्तिकेय और सरोवरों में धरणीपति रूप ज्ञान जल का विशालतम सागर हूँ। VCD पॉइंट है 317, VCD नंबर 317, 46 मिनट 46
मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पुरोहितों में सबका मुखिया, पतियों का पति सद्गुरु बृहस्पति। कि जब सारी सृष्टि में विप्लव होता है तो 9 ग्रह आपस में टकराते हैं। क्या? वो तो उन जड़ ग्रहों को समझ लेते हैं, उन जड़ ग्रहों की तो बात ही नहीं है। पहले तो यहाँ चैतन्य ग्रह नक्षत्र हैं। आपस में टकराव माना क्या बात है? आपस में टकराव माना टकराव माने आपस में एक दूसरे के सिद्धांतों में टक्कर होती है। वो कहते हैं ये बात ऐसे होनी चाहिए, वो कहेंगे नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। बाद में क्या होता है? बाद में यही होगा कि जो ज्यादा मजबूत और ज्यादा वजनी होगा, ज्यादा पावरफुल होगा, वो बचेगा और सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। 9 ग्रहों में सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। उसका नाम ही क्या है? बृहस्पति, बड़े से बड़ा पति, बृहस्पति। शास्त्रों में उसको प्रजापिता कह दिए। वो शिव बाबा ने उसे प्रजापिता कह दिया है और शास्त्रों में उसे प्रजापति कह दिया है, दक्ष प्रजापति। तो जो प्रजापति है वही वास्तव में सदगुरु का पार्ट बजाता है, बृहस्पति का पार्ट बजाता है। और जिसको भगवान का संरक्षण मिला हुआ हो मुकर्रर रूप से, उसे डरने की कोई बात है नहीं, इसलिए वो भारी पड़ जाता है। भारी पड़ जाने के कारण जो और ग्रह टकराते हैं उनकी टक्कर का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो बाकी ग्रह नक्षत्र सब टकरा के खलास हो जाते हैं। खलास होने के बाद उसमें मर्ज हो जाते, सरेंडर हो जाते। और अभी भी वो टकराहट अंदर अंदर जारी है, जिसे कहते हैं शीत युद्ध। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2128, वीसीडी नंबर 2128, 44 मिनट 44 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पतियों का पति बृहस्पति। तो जो ग्रह 9 हैं उन ग्रहों में एक तो सर्वोच्च है, होगा या नहीं? बहुत भारी, सबका गुरु कौन सा? बृहस्पति। और बाकी है नंबर 8। तो बृहस्पति जैसे पावरफुल पति होंगे, हैं? पतियों के पति तो एक ही गाया हुआ है। बाकी जो है, पति का अर्थ क्या है? पति का अर्थ है रक्षक, पाति, जो रक्षा करता है। तो एक तो सारे संसार की रक्षा करने में समर्थ है। आगे है वीसीडी नंबर 2048, वीसीडी नंबर 2048, 54 मिनट 54 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है स्कंद।
कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है। है स्कंद, हाँ पुराण में निकला है। स्कंद पुराण, हाँ जी। उसका मतलब क्या, स्कंद का मतलब? इस माने क्या और कंद माने क्या? कंद मूल फल नाम सुना है? कंद माने जड़। क्या ये जो दुनिया है, रावण की दुनिया, इसका जड़ कहो मूल कहो कौन है? ये दुनिया कहां से शुरू होती है? किससे शुरू होती है? इसका मूल कौन है? कोई है या नहीं है? है शिव का एक बच्चा, कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, शंकर की मूर्ति। फिर कहते हैं देव देव महादेव। ब्रह्मा देव, विष्णु देव और दोनों के ऊपर महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव। तो शिव का बड़ा बच्चा महादेव। महादेव का पार्ट कौन सी आत्मा बजाती है? ब्रह्मा का पार्ट कौन सी आत्मा बजाती है? अरे सतयुग में जो कृष्ण की आत्मा है वो ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। फिर त्रेता में कौन सी आत्मा प्रसिद्ध है? राम वाली आत्मा, वो शंकर का पार्ट बजाती है। तो शिव का बच्चा कौन? राम कहो शंकर कहो। फिर राम के दो बच्चे हुए। शास्त्रों में दो बच्चे दिखाए हैं ना, लव और कुश। लव माने प्यार। देह के बिना प्यार होता है क्या? तो जो देह का प्यार है, देह का प्यार करने वाले बच्चों में सबसे तीखा बच्चा कौन? इब्राहिम। देह का प्यार करने वालों में सबसे तीखा कौन? इब्राहिम। वो किसी में प्रवेश करता है? किसी में प्रवेश करता है ना, आधार मूर्त में। जिस नारायण में प्रवेश करता है उसको भी कोई जन्म देने वाला है या नहीं है? कोई बीज है या नहीं? तो उसका जो बीज है वो ही स्कंद है। वो पहला मूल है राक्षसी सृष्टि का। कौन? स्कंद। शंकर को भी दो बच्चे दिखाई जाते हैं। एक है ज्ञानी तू आत्मा। कौन? गणेश। दूसरा है मूछ वाला। मूछ दिखाते हैं कि नहीं है? मूछ विकारियों को होती है या निर्विकारी देवताओं को होती है? विकारियों को होती है। वो विकारियों का बीज है, इसलिए उसका नाम स्कंद भी है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2631, VCD नंबर 2631, 55 मिनट 55 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है 6 सप्तर्षियों की कृतिकाएं। तो नाम कृतिका क्यों पढ़ा? कृत माने क्या? कृति नहीं, वो प्रकृति नहीं, सिर्फ कृति माने प्रकृष्ट कर्म करने वाली नहीं, सिर्फ कृति कर्म किए। तो कर्म कौन सी युग से शुरू होते हैं? कर्मेंद्रियां कर्म करना कौन सी युग से शुरू करती है? द्वापर से।
द्वापर से इब्राहिम आया और ये जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं शरीर की, वहां से कर्म करना शुरू होता है। तो ये 6 धर्मों की 6 कृतिकाएं निकलती है, माताएं। कौन कौन से 6 धर्म होंगे? है इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम, सिख। ठीक है ना? ये 6 जो हैं पक्के आस्तिक है। 7वां जो आर्य समाज है वो आधा आस्तिक है, आधा नास्तिक है, उसको छोड़ दो। तो वो 6 धर्मों की जो 6 आधार मूर्त माताएं हैं ना, वो ही कृतिकाएं हैं। कर्म को ज्यादा महत्व देते हैं, कर्म इंद्रियों के कर्म को, ज्ञान इंद्रियों को उतना महत्व नहीं देते। तो 6 आत्माएं, वो 6 माताएं 6 धर्मों से कनेक्टेड हुई ना, वो ही कृतिकाएं हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1761, VCD नंबर 1761 46 मिनट 46 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सेनापतियों में 6 कृतिकाओं से पोषित कार्तिकेय। तीनों देवताओं में बड़ा है, वो बड़ा बच्चा ठहरा है ना। तो शिव बाबा का बच्चा शंकर, और शंकर के बच्चे एक गणेश और दूसरा कार्तिकेय। जो गणेश है उसमें ज्ञान ज्यादा है या कार्तिकेय में ज्यादा ज्ञान है? गणेश में ज्यादा ज्ञान है। कौन हुआ? है ब्रह्मा का पार्ट है गणेश का, और कार्तिकेय का पार्ट किसका हुआ? दक्षिण भारत में प्रचार करता है धर्म का, उत्तर भारत में प्रचार नहीं करता है। दक्षिण भारत है भारत का विदेश, तो विदेशों में जाकर के प्रचार प्रसार करता है ज्ञान का, धर्म का। तो विदेशी धर्म कौन कौन से हैं? इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि आदि। तो इन धर्मों का जो विदेश में जाकर के प्रचार प्रसार करता है उसका नाम कार्तिकेय दिया है। 6 कृतिकाओं से पैदा हो, वो पालना लेता है। उसकी माताएं कितनी हैं पालना करने वाली? 6 माताएं हैं। तो बताओ वो 6 माताएं कौन कौन से धर्म की होंगी? इस्लाम धर्म, बौद्धी धर्म, क्रिश्चियन और मुस्लिम, सन्यासी और सिख। ये 6 विधर्मी माताएं उसकी पालना करती हैं। तो 6 धर्म के संस्कार उसमें समाये हुए होंगे या नहीं समाये हुए होंगे? समा जाते हैं। वो कार्तिकेय जब युद्ध होता है असुरों और देवताओं का, तो कौन सा पार्ट बजाता है? सेनापति का पार्ट बजाता है।
माना सेनापति कौन बनता है? जो युद्ध करने में विशारद होता है वो ही सेनापति बनता है। तो जो असुर हैं, आसुरी दुनिया के जो धर्म हैं, वो कौन सा युद्ध करते हैं? हिंसक युद्ध करते हैं या अहिंसक युद्ध करते हैं? हिंसक युद्ध करते हैं। हिंसक युद्ध करने वालों में सेनापति का पार्ट बजाने वाला कार्तिकेय है। ये जितने भी 6 धर्म हैं विधर्मी, वो निवृत्ति मार्ग के धर्म हैं या प्रवृत्ति मार्ग के धर्म हैं? अरे प्रवृत्ति को पक्का पक्का जीवन में चलाते हैं या प्रवृत्ति को तोड़ के नई नई शादियां कर लेते हैं? हैं? तोड़ देते हैं, माना निवृत्ति मार्ग वाले हैं। एक धर्म तो बाबा इसे धर्म तो प्रवृत्ति मार्ग है। कौन? जो अभी हम कार्तिकेय जो सिख धर्म है वो प्रवृत्ति मार्ग को मानता है, लेकिन प्रभाव में किसके चला जाता है बाद में? फिर तो 6 धर्म हैं, उन 6 धर्मों का मुखिया है, विदेश में प्रचार करता है धर्म का, स्वदेशी नहीं है। लेकिन उन धर्मों में सबसे जास्ती पवित्रता का पालन करने वाला कार्तिकेय है। उसे कार्तिकेय कहो, भीष्म पितामह कहो, गंगा पुत्र कहो। गंगा के किनारे कौन से धर्म वालों का जमघट लगता है? सन्यासियों का। तो उन सन्यासियों में मुख्य सन्यासी कौन सा गाया हुआ है? भीष्म पितामह। ये भीष्म पितामह वही है जो शिव बाबा के ब्रह्मा में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मा की मानसी सृष्टि के 4 पुत्र पैदा होते हैं। वो चारों 4 धर्मों के बीज रूप हैं। पहला है देवी देवता सनातन धर्म का बीज, बाकी 3 विदेशी धर्मों के बीज, निवृत्ति मार्ग के धर्मों के बीज। उनमें मुख्य पार्ट बजाने वाला बीज कौन हुआ? अरे कार्तिकेय। टिक टिक बहुत करता है। क्या? ज्ञान की टिक टिक बहुत करता है, लेकिन असली ज्ञान जो बाप का परिचय देने का है वो नहीं दे पाता। इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? कार्तिकेय। आगे है वार्तालाप नंबर 1457, डिस्कशन नंबर 1457, 1 घंटा 7 मिनट 1 आवर 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है ज्ञान शस्त्रों से सज्जित कार्तिकेय। ये 6 धर्मों की कोई विशेष शक्तियां होंगी या नहीं होंगी? हैं? जो विशेष शक्तियां हैं उनको सहयोग देने वाली वो ही 6 कृतिकाएं हैं। एडवांस के जी हैं, वो एडवांस में अभी बाप का ज्ञान नहीं लेता है, उसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं।
भले बीच बीच में जाता है, कंपनी में भट्टी करता है, वापस आता है, फिर ढोल मजीरा बजाना शुरू कर देता है। कहीं मंदिर में जाता है, कहीं मस्जिद में जाता है, कहीं गुरुद्वारे में जाता है, भक्ति मार्ग में ही जाता है। बस जा करके अपने मनमत के आधार पर ज्ञान की टिक 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 कर करके सुनाता रहता है। तो ज्ञान की टिक टिक करता है तो नामकरण क्या पड़ गया है? कार्तिक। उसमें एडवांस के आज में भी कर्नाटक में आकर के जो ज्ञान की टिक टिक की, उससे एडवांस में ढेर के ढेर निकल पड़े सतो प्रधान स्टेज में। उस समय उसकी सात्विक स्टेज थी। वो समय की निकली हुई आत्माएं कर्नाटक की, आंध्र प्रदेश की अभी भी एडवांस में काम आ रही है। आगे है वार्तालाप नंबर 1536, डिस्कशन नंबर 1536, 49 मिनट 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं सेनापतियों में कार्तिकेय हूँ। बाबा गीता में आता है मैं पहाड़ों में हिमालय हूँ, पहाड़ों में हिमालय हूँ, पक्षियों में गणेश है। जो स्यानानों में स्कंद हो, ऐसे कहा। स्यानानों में स्कंद, स्यानानों में जो योद्धा में करने वाले स्यानानों में, हाँ सेनानी, हाँ स्कंद हो, कार्तिकेय। स्कंद माने कार्तिकेय हूँ। तो कार्तिकेय तो 6 धर्म वाले हुआ, कार्तिकेय 6 धर्म वाले का मिलन हुआ। कार्तिकेय तो 7 धर्म का नहीं, 6 धर्म का मिक्स है। कार्तिकेय 6 धर्म में मिक्स है वाला, 6 धर्म से कनेक्ट है। हाँ तो कार्तिकेय आप क्या समझते हैं, क्या हमेशा 6 धर्मों से कनेक्टेड रहता है कि क्रॉस कर जाता है? वो भूल गए। क्रॉस करने की यादगार कैसे दिखाया हैं? क्रॉस करके जाने के बाद कौन सा रूप था उसका यादगार? हाँ, क्रॉस करके जब जाता है तभी तो वो देवी देवता सनातन धर्म का बीज बनता है। आगे है VCD नंबर 598, VCD नंबर 598, 54 मिनट 54 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सरोवरों में ज्ञान जल का विशालतम सागर हूँ। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। क्यों कहते हैं ज्ञान का सागर? मैं अजन्मा। ज्ञान का सागर इसलिए कहते हैं कि सागर में सब नदियां आकर के मिल जाती हैं, सब नहरें आकर के सागर में मिलती हैं, बड़े बड़े सरोवर भी सागर में मिल जाते हैं, झीलें नाले सब सागर में जाकर के मिलते हैं, गड्ढे गड़ीचियां सब सागर में मिलते हैं। माना सब के अंदर जो भी ज्ञान रूपी जल है वो सागर में समा जाता है। सागर एक है, मनुष्यों ने अनेक नाम दे दिए हैं। अनेक नाम क्यों दे दिए हैं?
क्योंकि द्वापर युग से धरणी का विस्तार होता जाता है, अनेक धर्मों का विस्तार होता जाता है, धर्मखंडों की संख्या बढ़ती जाती है। उन धर्मखंडों से सागर कई जगह विभाजित हुआ दिखाई पड़ता है। तो 7 सागर गिनाई दिए। वास्तव में सागर तो एक ही है, और ये बात भी तब समझ में आती है जब सारे ही धर्मखंड एक ही सागर में डूब जाएंगे, सिर्फ भारत खंड ही बचेगा। तब सारी दुनिया की बुद्धि में ये बैठता है कि एक ही ज्ञान सागर है। नहीं तो समझते हैं तुंडे तुंडे मत भिन्ना, अनेक भगवान बन करके बैठ जाते हैं। बाप तो सत्य है, चेतन है, नॉलेजफुल है, तो ज्ञान सागर बाप जरूर ज्ञान ही देंगे। जिसमें जो होगा वही तो देगा ना। जिसमें दुष्टता भरी होगी तो दूसरों को क्या देगा? दूषण देगा। या पुण्य बांटेगा? दूषण ही देगा, दोष ही देगा। सागर में तो जल ही जल है, वो सागर तो स्थूल है, ये तो ज्ञान सागर है। ज्ञान सागर क्या देगा? जरूर ज्ञान जल ही देगा। तुम बच्चे सारी दुनिया की रचयिता और रचना के आदि मध्यों को, अंत को जानते हो, क्योंकि ज्ञान सागर के बच्चे हो। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2369, VCD नंबर 2369, 1 घंटा 3 मिनट 1 आवर 3 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है धरनी पति रूप ज्ञान जल का विशालतम सागर। वो स्थूल सागर है जिसकी गहराई आज तक कोई ने नहीं नाप पाई। कितना गहरा है। और वो है ज्ञान सागर, बेहद का ज्ञान सागर। जिस ज्ञान सागर की गहराई को कोई भी नहीं जानता। वो सागर स्थूल में भी इस सृष्टि पर 3 हिस्से में फैला हुआ है, और एक हिस्से में पृथ्वी। तो बताओ कौन किसकी गोद में समाया हुआ है? सागर की गोद में पृथ्वी समाई हुई है। पृथ्वी माता है और सागर पिता है। वेद में भी
ज्ञान सागर बाप है। और धरणी माता है। इस तरह से 10वें अध्याय के 24वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं और अभी आगे है पहले अध्याय की रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है पहले अध्याय का 26 और 27वां श्लोक, फर्स्ट अध्याय का श्लोक नंबर 26, 27 और 10वें अध्याय का 24वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 24। पहले अध्याय में जैसे हम श्लोकों में टॉपिक देख रहे हैं, अर्जुन के कहने पर भगवान ने अर्जुन का शरीर रूपी रथ युद्ध भूमि के बीच में गुप्त रूप से स्थापित किया। तो वो किस तरह से, इसके बारे में हमने जो पुरुषोत्तम संगम युग में प्रैक्टिकल में जब महाभारत युद्ध का जो माहौल बनता है तो उस समय वो अर्जुन का अर्थात मुकर्रर तनधारी रथ इसी युद्ध भूमि में अर्थात कौरव पांडव यादव सेना के बीच में गुप्त रूप से कार्य करते हैं, उसके बारे में हमने समझा था। और अर्जुन फिर जब युद्ध भूमि का निरीक्षण करने लगे तो उसमें सबसे पहले उन्होंने कांग्रेसी कौरवों को अर्थात कौरव सेना वालों को देखा। तो इसके बारे में हमने पिछले श्लोक में ही समझा कि कौरव अर्थात आज की दुनिया में किस तरह से कर्माभिमानी है, जो उनके बुद्धि में ये गलतफहमी बैठी रहती है कि कर्म करने के आधार से वे अपनी प्लानिंग बना बनाकर राम राज्य लाएंगे। इसीलिए टेहरी नंगल जैसी अनेक 5 इयर्स 10 वर्ष के 15 वर्ष के प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में उन प्लान्स को सफल नहीं कर पाते हैं। और ब्राह्मणों की दुनिया में भी पुरुषोत्तम संगम युग में ऐसे ही कर्मों के प्रति अभिमानी अलग अलग तरीके के कर्मों को महत्व देते, लेकिन प्रैक्टिकल में राम राज्य स्थापन करने के लिए वो कोई भी सक्षम नहीं है। अभी आज का श्लोक है रिवीजन का 26वां श्लोक नंबर 26। श्लोक है तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोर उभयोरपि। श्लोक दोबारा, तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोर उभयोरपि। श्लोक का अर्थ है धर्म युद्ध में खड़े हुए पितृपक्ष के आसुरी धर्मों के बीच पूर्वजों को उसी तरह हे पार्थ विपक्ष में खड़े भीष्म जैसे प्रपितारूप बाबाओं विद्वान आचार्यों पुत्रों को मामाओं भाइयों पौत्रों मित्रों श्वशुरों और उसी तरह और भी अनेकों सगे संबंधियों को भी स्पष्टतः कौरव पांडव दोनों सेनाओं के बीच स्थित हुआ देखा। तो इस श्लोक में जो ढेरों संबंधियों के नाम बताए हुए हैं, बाबाओं आचार्यों पुत्र मामा भाई पौत्र मित्र
श्वशुर, ऐसे ढेर सगे संबंधियों के जो नाम बताए हुए हैं, तो वास्तव में ऐसे ढेर संबंध जो कलयुगी दुनिया में ही होते हैं, और उन संबंधों के बीच में भी संघर्ष भी कलयुगी तामसी दुनिया में ही होता है। तो इस श्लोक से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि महाभारत युद्ध में जो प्रसंग बताया हुआ है कौरव पांडवों के बीच में युद्ध का, तो वो कलयुग अंत के समय की ही वास्तव में बात है। और इसी संबंधित नीचे मुरली पॉइंट दिया हुआ है। मुरली तारीख है 30 मार्च 1969, मुरली डेट 13 मार्च 1969। बाप जानते हैं बच्चों का बुद्धियोग बहुतों के साथ रहता है, काका, चाचा, मामा आदि बहुतों से प्यार रहता है। और दूसरा वीसीडी पॉइंट है, वीसीडी नंबर 1373, वीसीडी नंबर 1373। यहाँ तो भाई, बाप, मामा, चाचा, काका सभी संबंधी दुश्मन बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात बताई कि ये जो संबंधी है वही फिर प्रैक्टिकल में वास्तव में दुश्मन बनकर के युद्ध भूमि में खड़े हैं। तो ये जीवन का युद्ध है, ये सृष्टि रंगमंच ही वास्तव में एक युद्ध भूमि है। और यहाँ पर जिन्हें, जैसे अर्जुन ने जिन्हें अपना समझा, वही फिर युद्ध करने के लिए उनके साथ तैयार है। तो इसी तरह वो बातें सारी प्रैक्टिकल में किस तरह दुश्मन बनते हैं संबंधी, उसी के लिए ही इस श्लोक में वर्णन दिया हुआ है। अभी आगे है, इसमें जो अनेक संबंधियों संबंधित बातें बताई है, उस संबंधित पॉइंट्स। जो अनेक संबंधी याद आते हैं, ऐसा जो मुरली पॉइंट में उल्लेख हमने देखा, वीसीडी नंबर 1522, वीसीडी नंबर 1522, 51 मिनट 51 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अपन को स्टार समझेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, तो बुद्धि इधर उधर कैसे जाएगी। देह समझेंगे तो देह के संबंधी भी याद आवेंगे, देह के पदार्थ भी याद आवेंगे, ये सारी देह की दुनिया याद आवेगी। तो देहभान आने से ही बुद्धि भटकती है। निराकारी धाम में तो देह है ही नहीं, अभी वहां सबको जाना ही है। जब देह अभिमानी बनते हैं तो ये दुनिया, मित्र संबंधी आदि सब याद आते रहते हैं। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 710, डिस्कशन नंबर 710, 51 मिनट 51 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जिनकी आत्मिक स्टेज पक्की नहीं होती है, देहभान में ही लगे हुए हैं। मेरा बच्चा, मेरा चाचा, मेरा काका, मामा, ताऊ, मेरे संबंधी, मेरे दोस्त, मेरी ये चीज, मेरी वो चीज। तो देवभान में जिनकी बुद्धि रहती है उनको भूत प्रेत आत्माएं परेशान करती है। अभी आगे है 27वां श्लोक नंबर 27 है। जैसे पिछले श्लोक में जो बात बताई है, देहभान आता है तो देह के अनेक अनेक संबंधी याद आते हैं, क्योंकि आत्मा समझने की प्रैक्टिस नहीं है। तो इस युद्ध भूमि में
पर धर्म अर्थात देह का जो धर्म है उसी के कारण अनेक संबंधियों में बुद्धि बढ़ जाती है। अभी 27वां श्लोक है, तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बंधून व स्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदम ब्रवीत। श्लोक दोबारा, तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बंधून व स्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदम ब्रवीत। अर्थात वह कुंती माता का पुत्र अर्जुन धर्म युद्ध हेतु तैयार खड़े हुए उन सब सगे संबंधियों की भावुक हृदय से समीक्षा करके उन सबके मोह में बड़ी दया से पूरा भरा हुआ उनके सन्नद्ध विनाश की स्मृति में विषाद करते हुए यह बोला। तो अर्जुन ने जब सारे मामा, श्वशुर, पितामह और आचार्य, पुत्र, पौत्र सबको देखा तो उनके मन में बहुत सी बातें निर्माण होने लगी, अर्थात संबंधियों के प्रति। जब युद्ध भूमि का निरीक्षण किया तो संबंधियों के प्रति मोह निर्माण होने लगा और युद्ध के बाद उनका जो विनाश होने वाला है उसके प्रति दुख व्यक्त करते हुए अर्जुन ने और आगे भगवान से कुछ बातें बोलने लगे, जो कि अगले श्लोक में उल्लेखित है। अर्जुन की स्थिति मोह के कारण क्या होती है, तो यहाँ प्रैक्टिकल में पुरुषार्थी जीवन में भी जो नंबरवार अर्जुन है उनके मन में भी जब अज्ञानता भरी रहती है, देह भान ही अज्ञानता है, आत्मिक स्थिति ज्ञान का सार है, तो देह भान के कारण किस तरह से मोह निर्माण होता है उसके बारे में अगले श्लोकों में वर्णन है। इस श्लोक के नीचे ही मुरली पॉइंट दिया हुआ है जो संबंधियों में बुद्धि भटकने संबंधित। मुरली तारीख है 11 नवंबर 1968। मुरली तारीख, मुरली डेट 11 नवंबर 1968। पॉइंट है, ज्ञान नहीं है तो फिर बुद्धि मित्र, संबंधियों आदि तरफ भटकती रहती है। और आगे वार्तालाप का पॉइंट है, वार्तालाप नंबर 1878 1878 डिस्कशन नंबर है। अज्ञानी होने के कारण मोह में फंसा हुआ है। पहले अपनी देह का मोह, देह के संबंधियों का मोह, देह के पदार्थों का मोह ये बना रहता है। हर आत्मा नंबरवार अर्जुन का पार्ट बजा रही है, सभी के अंदर वो अज्ञान है शुरुआत में। तो जैसे कि भगवत गीता में तो अर्जुन को एक प्रतिनिधि के रूप में रखा है मानव जाति का, वास्तव में यहाँ तो सभी नंबरवार ज्ञान अर्जन करने वाले अर्जुन है और युद्ध भूमि में सभी की ही नंबरवार मोह के कारण ऐसी स्थिति होती ही है, आगे पीछे और नंबरवार। तो इसी संबंधित ही यहाँ इस श्लोक में वर्णन बताया हुआ है। और अभी ये तो पहले अध्याय के श्लोकों की रिवीजन हो गई। अभी आगे है आज का श्लोक 10वें अध्याय का 24वां। अध्याय 10 का श्लोक नंबर 24 है, पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंद सरसामस्मि सागर। अर्थात पृथ्वीश्वर, पुरोहितों में सबका मुखिया, पतियों का पति सद्गुरु बृहस्पति देव मुझे जान, मैं ज्ञान शस्त्रों से सज्जित सेनापतियों में 6 सप्तर्षियों की कृतिकाओं से पोषित कार्तिकेय और सरोवरों में धरणी पति रूप
ज्ञान जल का विशालतम सागर हूं। तो इस श्लोक में जो बातें बताई हुई है विभूतियों के अगले वर्णन में, एक तो पतियों का पति अर्थात सारी दुनिया का रक्षक भी है और वही सद्गुरु भी है, तो वो बृहस्पति देव अर्थात बड़े से बड़ा पति के रूप में वो विभूति बताई। ऐसे ही ज्ञान शस्त्रों से सज्जित सेनापतियों में कार्तिकेय, तो प्रैक्टिकल में जो ब्रह्मा द्वारा मानसिक सृष्टि जब तैयार हुई तो उसमें से एक उनके लिए जो बताया कार्तिकेय, जो ज्ञान शस्त्रों से सज्जित सेनापति है, जिनके लिए ही शास्त्रों में स्कंद नाम भी दिया हुआ है, तो उस संबंधित भी हमने पॉइंट समझा है। और सरोवरों में ज्ञान जल का विशालतम सागर भी है। इससे संबंधित हमने जो श्लोकों में उल्लेख देखा, 11वें अध्याय का 43, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 43, इसमें सर्वोत्तम साकार में एकमात्र सद्गुरु भगवानी है, जो सद्गुरु बृहस्पति देव का उल्लेख श्लोक में आया है। और 9वें अध्याय के 18वें अध्याय 9 का 18 नंबर श्लोक में पति स्वामी ऐसा उल्लेख है, जो इस श्लोक में भी पतियों का पति बृहस्पति ऐसा उल्लेख आया हुआ है। तो ये पहले अध्याय के श्लोकों के रिवीजन के साथ आज का श्लोक भी हमने दोबारा समझा है। और श्लोक नंबर एक बार फिर से, पहले अध्याय का 26-27वां श्लोक, फर्स्ट अध्याय का श्लोक नंबर 26, 27 और 10वें अध्याय का 24वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 24। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।